जय माता दी। श्री जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित आनंद लहरी की हिंदी व्याख्या। हे भवानी, प्रजापति ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हैं। त्रिपुर विनाशक महादेव जी 5 मुखों से भी आपका स्तवन नहीं कर सकते। कार्तिकेय जी तो 6 मुखों के रहते हुए भी असमर्थ हैं। इन्हें गिने मुखों वाले की तो बात ही क्या है। नागराज शेष 1000 मुखों से भी आपका गुणगान नहीं कर पाते। फिर आप ही बताओ, जब इनकी यह दशा है तो दूसरे किसी को और किस प्रकार आपकी स्तुति का अवसर प्राप्त हो सकता है। घी, दूध, दाख और मधु की मधुरता को किसी भी शब्द से विशेष रूप से नहीं बताया जा सकता। उसे तो केवल जीवा ही जानती है। इसी प्रकार आपका सौंदर्य केवल महादेव जी के नेत्रों का ही विषय है। उसे हम क्यों कर बतावें। हे देवी, आपके गुणों का वर्णन तो सारे वेद भी नहीं कर पाते। आपके मुख में पान है, नेत्रों में काजल की पतली रेखा है, लाट में केसर की बेंदी है, गले में मोती का हार शोभित हो रहा है, कटी के निम्न भाग में सुनहरी साड़ी है जिस पर रत्नमयी मेखला चमक रही है। ऐसी वेशभूषा से सजी हुई गिरिराज हिमालय की गौरवर्ण कन्या आपको मैं सदा ही बजता हूँ। जहाँ पारिजात पुष्प की माला सुशोभित हो रही है, उन उरोजों के समीप बजती हुई वीणा का मधुर नाद श्रवण करते हुए जिनके कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं, जिनका अंग झुका हुआ है, हथनी की भांति जिनकी मंद मनोहर चाल है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर और चंचल हैं, वे शंभु की सती भार्या भगवती उमा सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं। जिनका अंग नवोदित बाल रवि के समान देदीप्यमान मणि और सोने के आभूषणों से अलंकृत है, मृगी के समान जिनके विशाल एवं सुंदर नेत्र हैं, जिन्होंने शिव को पति रूप से स्वीकार किया है, बिजली के समान जिनकी पीत प्रभा है, जो पीत वस्त्र की प्रभा पड़ने से और अधिक सुंदर प्रतीत होने वाले मंजीर को चरणों में धारण करके सुशोभित हो रही हैं, वे निरतिशय आनंद से पूर्ण भगवती अपर्णा मुझ पर सुप्रसन्न हो। समस्त रोगों को नष्ट करने वाली एक चलती फिरती चिदानंदमयी लता सुशोभित हो रही हैं। वह हिमालय से उत्पन्न हुई हैं, सुंदर हाथ ही उनके पल्लव हैं, मुक्ता का हार ही सुंदर फूल है, काली काली अलके भ्रमरों की भांति उसे आच्छन्न किए हुए हैं। स्थाणु अर्थात शंकर जी ही उनके रहने का आश्रय है। उरोज रूपी फलों के भार से वह झुकी हुई है और सुंदर वाणी रूपी रस से भरी हुई है। दूसरे लोग कुछ ही गुणों से युक्त सपर्णा लता का आदरपूर्वक सेवन करते हैं, परंतु हमारी बुद्धि तो इस प्रकार सुस्फुरित होती है कि इस जगत में सभी लोगों को एकमात्र अपर्णा का ही सेवन करना चाहिए, अर्थात माता पार्वती जी की ही पूजन करना चाहिए, जिससे आवृत होकर पुराणे भगवान शिव भी कैवल्य पदवी मोक्ष रूप फल देने वाले हुए। संपूर्ण धर्मों की सृष्टि करने वाली और समस्त आगमों को जन्म देने वाली आप ही हो माँ। हे देवी, कुबेर भी आपके चरणों की वंदना करते हैं। आप ही समस्त वैभव का मूल हो। हे कामदेव पर विजय पाने वाली माँ, कामनाओं की आदि कारण भी आप ही हो। आप ब्रह्म रूप महेश्वरी पटरानी हो, अतः आप ही संतों के मोक्ष का बीज हो। मेरा मन चंचल है, इसलिए यद्यपि मैंने आपकी प्रचुर भक्ति नहीं की है, तथापि आप श्रीमती को इस समय मुझ पर अवश्य ही दया दृष्टि करनी चाहिए। चातक चाहे प्रेम करे या ना करे, पर मेघ तो उसके मुख में मधुर जल गिराता ही है। अथवा मुझे बड़ी शंका हो रही है कि मेरी बुद्धि किन किन विधियों से आप में अनुनीत हो आपकी ओर लगे। हे साधु चरित्रों वाली माँ, आप बहुत शीघ्र अपनी कृपा कटाक्ष युक्त दृष्टि से मुझे निहारो। मैं आपकी शरण की दीक्षा ले चुका हूँ, अब मेरी उपेक्षा करना उचित नहीं है।
यदि कल्पलता पग पग पर अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति ना कर सके तो अन्य साधारण लताओं से उसमें विशेषता ही कैसी रह सकती है। हे लंबोदर गणेश को जन्म देने वाली उमे, मैंने आपके युगल चरणार विंदों में बहुत बड़ा विश्वास रखकर किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं लिया। तथापि यदि आपका चित्त मुझ पर सदैव ना हो तो अब मैं किसकी शरण जाऊंगा। जिस प्रकार लोहा पारस से छू जाने पर तत्काल सोना बन जाता है और गलियों का जल गंगा जी में पड़कर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पापों से मलिन हुआ मेरा अंतःकरण यदि प्रेम पूर्वक आप में आसक्त हो गया तो वह कैसे निर्मल नहीं होगा। हे ईशानी, आपसे अन्य किसी देवता से मनोवांछित फल प्राप्त हो ही जाए ऐसा नियम नहीं है, परंतु आप तो पुरुषों की उनकी इच्छा से अधिक वस्तु भी देने में समर्थ हो। इस प्रकार ब्रह्मा आदि प्राचीन पुरुष कहा करते हैं। इसलिए अब मेरा मन रात दिन आप में ही लगा रहता है। अब आप जो उचित समझो सो करो। हे त्रिगुण महाराज शिव की गृहिणी शिवे, जहाँ नाना प्रकार के रत्न और स्फटिक मणि के भीतर आपका आकार प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसकी अट्टालिका के शिखर पर प्रतिबिंबित होकर चंद्रमा की कला से शोभित हो रही है। विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता जिसे घेर कर खड़े रहते हैं, वह आपका रमणीय भवन विजयी हो रहा है। हे गिरिराज नंदिनी, आपका कैलाश में निवास है। ब्रह्मा और इंद्र आदि आपकी स्तुति किया करते हैं। समस्त त्रिभुवन ही आपका कुटुंब है। आठों सिद्धियों का समुदाय आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है और महेश्वर आपके प्राणनाथ हैं। आपके सौभाग्य की कहीं अल्प भी तुलना नहीं हो सकती माँ। हे जननी, कामारी शिव का बूढ़ा बैल ही वाहन है, विष ही भोजन है, दिशाएं ही वस्त्र हैं, शमशान ही रंग भूमि है और सांप ही आभूषण का काम देते हैं। उनकी यह सारी सामग्री संसार में प्रसिद्ध ही है। फिर भी जो उनके पास ऐश्वर्य है वह आपके ही सौभाग्य की महिमा है माँ। हे कल्याणी, जिनकी बुद्धि स्वभावतः समस्त ब्रह्मांड का संहार करने में ही पवित्र होती है, जो अंगों में राख पोत कर शमशान में बैठे रहते हैं, ऐसे निठुर स्वभाव वाले पशुपति ने जो समस्त भूमंडल पर दया करके कंठ में हलाहल विष धारण कर लिया है, उसे मैं आपके सत्संग का ही फल समझता हूँ। हे शैल नंदिनी, आपके सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य को देखकर अत्यंत भय के कारण ही गंगा जी ने जलमय शरीर धारण कर लिया। इससे गंगा जी के दीन मुख कमल को देखकर दयावश शंकर जी ने उन्हें अपने सिर पर निवास देकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। हे भगवती, जिसमें विशाल चंदन के रस, कस्तूरी और केसर के फूल मिले हुए हों, ऐसे आपके अनुलेपन के जल को और चलते हुए आपके चरणों की धूलि को ही लेकर ब्रह्मा जी सुरपुर की कमल नयनी वनिताओं की सृष्टि करते हैं। हे देवी, वसंत ऋतु में खिली हुई लताओं से मंडित, नाना कमलों से सुशोभित एवं हंसों की मंडली से अलंकृत सरोवर के भीतर, जहाँ का जल मलया नील से आंदोलित हो रहा है, सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई आपका जो पुरुष ध्यान करता है, उसकी ज्वर रोग जनित पीड़ा दूर हो जाती है। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य जी द्वारा विरचित आनंद लहरी संपूर्ण हुई। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।